कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। जय सिया राम दोस्तों, जय बजरंगबली। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज पहली बार किसी भगवान की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, तो आप समझ गए होंगे किनकी बात हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों से उनकी बात चल रही है। वैसे तो हमेशा ही बात उनकी चलती रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी बात इतनी ज़्यादा चल रही है तो उसका मज़ा ही अलग आ रहा है। और आने वाले कुछ दिन तो ऐसे होंगे कि उसका मज़ा ऐसा होगा जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हाँ भाई हम भी इसका कभी पार्ट बने थे। तो आज बात होगी हमारे सबके चहीते प्रभु श्री राम की कहानी की, कि कैसे वो बने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कैसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स वाले राम जी, कैसे हम कहते हैं आदर्शवादी राम जी। तो आज उन सभी के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने कार्य जीवन में करे, कैसे कैसे उन्होंने अपने हर रूप को इतने अच्छे से निभाया कि आज भी उसकी मिसाल दी जाती है और जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनकी मिसाल वो दी जाएगी। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है लगभग आज से 7122 साल पहले प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था अयोध्या में। आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने रामायण देखी है तो आपको पूरी कहानी ही पता होगी, लेकिन जिन लोगों ने रामायण नहीं देखी उनको भी एटलीस्ट इतना तो पता ही होगा। महाराज दशरथ उनके पिता थे और माता रानी थी कौशल्या, साथ में उनकी 2 वाइफ और भी थी। यानी मैं बात करूँ महाराज दशरथ की, एक थी माता कैकेयी जो कि माता थी भरत जी की, और साथ ही एक थी माता सुमित्रा जो कि थी माता लक्ष्मण जी की और शत्रुघ्न जी की। तो ऋषि जो उनके यहाँ वशिष्ठ थे, जो उनके सबसे बड़े ऋषि थे वहाँ के, उनके आशीर्वाद से उन्होंने बताया था कि आपको कुछ उपाय करने होंगे। कुछ उनके दोस्त थे पुराने, जिस वजह से जन्म नहीं हो पा रहा था किसी भी पुत्र का, तो उनको एक पुत्र चाहिए था। लेकिन कहते हैं जब देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और देखिए 4 इतने अच्छे और इतने महाबलशाली पुत्र उनको मिले कि आज तक महाराज दशरथ का नाम अमर हो गया है और हमेशा जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अमर रहेगा। और जो भी इस कहानी का हिस्सा बनेंगे उन सभी को विष्णु जी ने वर दिया था कि मैं कभी ना कभी किसी जन्म में आपके जीवन में ज़रूर आऊँगा और हमेशा के लिए आपको अमर कर जाऊँगा। तो इन सभी लोगों की बात होगी आज। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही अच्छा पुत्र होने के उन्होंने कैसे भूमिका निभाई, क्योंकि महाराज दशरथ उनके पिता थे और हमेशा से ही उन्होंने उनकी बहुत इज्जत करी, हमेशा उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करी, क्योंकि महाराज दशरथ एक बहुत ही अच्छे राजा थे। और जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तो माता कैकेयी जो कि भरत की माता थी, वैसे वो प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जो मंत्रा थी, जो उनकी मैं बात करूं दासी थी, उनको ये बात चुभ गई कि यार अगर राम जी राजा बनेंगे तो भरत जी को वो नहीं मिल पाएगा शायद वो जो डिज़र्व करते हैं, जबकि ये एक बेकार की बात थी। और फिर जो मेरी अपनी महारानी है माता कैकेयी, उनको भी वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा जो माता रानी कौशल्या को मिलेगा। और फिर जो लालच होता है वो सबको मार देता है, और लालच का यही नतीजा हुआ कि उन्होंने 2 वर मांगे महाराज दशरथ से जो कि उन्हें देने थे। तो उन्होंने मांगे कि राम जी की जगह भरत जी का अपना राज्याभिषेक हो, क्योंकि भरत जी तब वहाँ नहीं थे, अगर वो होते तो शायद ये नहीं होता। लेकिन होनी राम जी कहते थे अटल है, वो होकर ही रहती है, जिसके बारे में भी आगे बात होगी। और दूसरा वर उन्होंने मांगा कि 14 वर्ष आपको वनवास जाना है। बहुत ही दुखी मन से दशरथ जी को ये उनको वर देना ही पड़ा, और अपना उन्होंने कहा कि राम तुम्हें जाना पड़ेगा, मुझे बहुत भारी मन से कहना पड़ा। राम जी ने कहा मैं क्यों नहीं जाऊंगा। और भरत जी जब बाद में आए, जब महाराज दशरथ की डेथ हो गई और सब लोगों ने वापस बुलाया कि आप आ जाओ, माता कैकेयी ने माफ़ी भी मांगी कि हमने मंत्रा को जेल में डाल दिया है, सब लोग आपको बुला रहे हैं, आप आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, आप सब मुझे बुला रहे हो लेकिन मुझे दुख त्याग कहना पड़ रहा है, अगर मेरे पिताश्री मुझे बुलाते तो मैं ज़रूर आता, लेकिन अब मैंने उनको वचन दे दिया। और राम जी हमेशा कहते थे प्राण जाएँ पर वचन ना जाएँ, तो ये उनकी एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए थे कि आप कैसे अजीब हो, आप अपने पिता की जिनकी तारीफ़ करते हो उन्होंने आपका राज्य छीन लिया और किसी और को दे दिया, आपके दूसरे भाई को दे दिया, और भरत भी आपका कैसा भाई है। तो सबसे पहले अगर मैं पिता के लिए बात करूँ तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बहुत डांटा कि लक्ष्मण ये तुम किन की बात कर रहे हो, तुम महाराज दशरथ की बात कर रहे हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ लक्ष्मण, जो अपने पिता को खुश नहीं रख सकता ना, उसकी पूजा से तो देवता भी कभी खुश नहीं हो सकते। तो ये बात थी। साथ ही साथ माता कौशल्या को उन्होंने बहुत भारी मन से कहा, उनके साथ बहुत अच्छा उनका हमेशा जीवन बीतता था, बट उनको उन्होंने बहुत ही भारी मन से कहा कि माता मैं जा रहा हूँ, बहुत भारी मन से कहना पड़ रहा है कि आपको छोड़ के 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा, ज़रूर वापस आऊँगा और हमेशा आपके साथ रहूँगा। और फिर जो बचे हुए उनके जीवन के साल थे 14 वर्ष के बाद, उन्होंने उन्हीं के साथ बिताए, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना वादा निभाया। बाकी भी जो 2 माताएँ थी, माता सुमित्रा को उन्होंने हमेशा वचन दिया कि लक्ष्मण को मैं इतना प्यार करूँगा कि लक्ष्मण हमेशा अमर रहेगा, मेरे साथ उसका नाम हमेशा लिया जाएगा। और शत्रुघ्न को भी उन्होंने हमेशा ही बहुत अच्छी शिक्षा दी। साथ ही माता कैकेयी को भी उन्होंने तभी क्षमा कर दिया, जबकि अगर आजकल का कोई पुत्र होता तो शायद उनको क्षमा नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा आप क्षमा मत मांगिए, आप मेरे से बड़ी हैं, ये सब हो जाता है। तो ये एक बात थी अगर मैं माताओं के लिए भी बोलूँ। अब साथ ही साथ बड़ा भाई होने की, यानी ब्रदर की बात करूँ, आदर्शवादी ब्रदर होना, आगे से एग्जाम्पल सेट करना, जो हम कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऐसी ब्रदर
बिग ब्रदर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। छोटे भाइयों की तो बात अलग ही होती है। छोटे भाइयों ने भी बहुत अच्छा अपना भाई होने का फ़र्ज़ निभाया। चाहे लक्ष्मण जी सब कुछ त्याग के, अपनी वाइफ को भी त्याग के, राजपाट त्याग के, अपना आशो आराम त्याग के गए राम जी के साथ, और 14 वर्ष वनवास भी झेला। वो युद्ध भी उनके साथ लड़ा, उसमें घायल भी हुए। और साथ ही साथ मैं बात करूं, शत्रुघ्न जी ने भी जो अपना इतना कुछ राम जी के लिए कराई, और भरत जी ने भी 14 साल कुर्सी पे राज नहीं करा। अपना उनको कहा कि जब तक वो वापस नहीं आएंगे मैं ऐसे ही बाहर से पूजा करता रहूँगा, और जब आप वापस आओगे तो आपको ही वो राज्य संभालना है, और अगर आप 14 वर्ष के एक भी दिन बाद ज़्यादा आए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन 14 वर्ष पूरे होते ही राम जी वापस आ गए थे। तो भाई तो कितने बढ़िया थे ही, लेकिन राम जी ने बचपन से ही उनको हमेशा अच्छी शिक्षा दी। बचपन में मैं बात करूँ तो गुरुकुल गए थे ऋषि वशिष्ठ के। तो यहाँ पे राम जी के मैं बात करूँ, बहुत अच्छे शिष्य होने की भी अब बात होगी कि जो शिक्षा वो देते थे वो बहुत अच्छे धारण करते थे, और तीनों भाइयों को भी सारी चीज़ें बताते थे कि देखो ऐसे ऐसे हमें करना है। और कभी अगर लक्ष्मण जी क्रोध करते थे तो कहते थे देखो भाई क्रोध नहीं करना। भरत जी ने अगर कहा कि मैं अपनी माता को त्याग रहा हूँ, नहीं भरत तुम मेरे भाई नहीं कहलाओगे। अगर मेघनाथ पे ब्रह्मास्त्र चलाने की बात आई तो राम जी ने मना कर दिया कि नहीं लक्ष्मण नहीं चलाना। वो बात और है कि मेघनाथ ने सामने से रात में युद्ध करा, और राम जी ने कहा नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत प्रिंसिपल्स वाले आदमी थे। इसलिए वो बस एक ही बार युद्ध आ रहे थे। जो महाभारत का एपिसोड, रामायण का सॉरी माफ़ कीजिएगा, एपिसोड देख के रोना आ जाता है, जो कि रामानंद सागर जी ने भी कहा था कि उसमें ऐसा लग जाता है कि यार भगवान हार गए हमारे, क्योंकि मेघनाथ नाग पास चला देता है। लेकिन फिर आते हैं हमारे संकट मोचन यानी महाबली हनुमान, जो कि शेष अपना सारे उन नागों को हटा देते हैं। और साथ ही साथ तब भी आप देखिए वो कितना दुखी हो जाते हैं जब शक्ति लगती है, वो भी मेघनाथ छल से चलाते हैं, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी नहीं करते हैं क्योंकि राम जी ने मना करा था। लेकिन फिर आगे आते हैं और वो बहुत दुखी भी राम जी हो जाते हैं कि यार मैंने माता सुमित्रा को वचन दिया था कि लक्ष्मण की रक्षा करूँगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, क्या मुँह दिखाऊँगा, मैं तो शायद ज़िंदा भी नहीं बचूँगा। लेकिन तभी आए संकट मोचक महाबली हनुमान कि प्रभु आपके मेरे रहते हुए लानत है मेरे पे, अगर आपके जीवन पे कोई आ जाए, पर्वत लेके आए और सबसे लड़े। तो साथ ही साथ अगर मैं उनके और भी रूपों की बात करूँ तो कितने अच्छे वो शिष्य रहे कि ऋषि विश्वामित्र से उन्होंने बहुत ही अच्छी शिक्षा ली और उसको हमेशा के लिए अमर कर गए। और ऋषि विश्वामित्र का भी नाम, जबकि वो इतने बड़े खुद ऋषि थे, लेकिन उनका नाम हमेशा अमर कर गए, कभी उनकी बात को नहीं टाला है। अपनी टीचर का मजाक बनाना तो बहुत दूर की बात है, जो कि आजकल के लोग करते हैं। दूसरे ऋषि जो थे वो थे अपना ऋषि वशिष्ठ। अगर मैं बात करूँ, विश्वामित्र की बात तो यहाँ हो ही गई, तो ऋषि वशिष्ठ जो थे अगर मैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पे उनकी बात करना ये ज़रूरी है कि वो आए थे अयोध्या में जब राम जी की अपनी शिक्षा पूरी हो गई थी। और ये भी एक विष्णु जी की लीला थी कि अब राम जी को ऐसे अस्त्र दिलवाने थे जिससे वो रावण का सर्वनाश करेंगे। तो उन्होंने महाराज दशरथ को कहा कि मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, क्योंकि मुझे सुभाऊ और अपना ये कि मामा मारीच और ताड़का का अंत करने, क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। पहले दशरथ ने मना करा, लेकिन फिर वो गुस्सा होकर श्राप देने लगे, जो कि पहले के ऋषि करते। तो राम जी ने कहा नहीं पिताश्री मैं जाऊँगा। वहाँ गए, अपना यह कि ताड़का का सबसे पहले वध करा, जो उनके जीवन का पहला युद्ध था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सुबाहु का वध करा और मामा मारीच को बहुत दूर फेंक दिया, और सारे ऋषियों को, जो उन राक्षसों से मैं बात करूं एक तरीके से मुक्ति दिलाई, जो कि अपना उनको परेशान करते थे, उनके यज्ञ होने में बाधा डालते थे। और फिर अपना हो गया, आपको पता है, महाराज जनक के यहाँ जहाँ अपना स्वयंवर हो रहा था, उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने कहा कि चलो मैं धनुष उठाता हूँ, क्योंकि लक्ष्मण जी तो बहुत गुस्सा हुए थे। धनुष उठाया, प्रतिनिशा चढ़ाई और उसको तोड़ दिया, जिसको कोई बड़ा राजकुमार नहीं उठा पाया था, जिसको रावण भी नहीं उठा पाया था, उसको उठाया हमारे प्रभु श्री राम ने। सीता जी से बहुत अच्छा विवाह करा, तीनों भाइयों का भी साथ में विवाह हुआ, वापस आए अयोध्या। और फिर तो जो मैंने बताया कि राजा बनने वाले थे, नहीं जा पाए, और 13 साल उनके बहुत अच्छे वनवास में बीत रहे थे। फिर 14वें साल जब अपना उन्होंने राक्षसों का विनाश करा, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण अब समय आ गया है जब हमने ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ को कहा था कि आपके जो दिए हुए अस्त्र हैं, जो आपके दिए हुए शिक्षा है, अब हम उसका प्रयोग करेंगे और इन राक्षसों का सर्वनाश करेंगे। लगातार राक्षसों का सर्वनाश करते रहे। साथ ही साथ अब बात आती है अच्छे पति होने की, तो बहुत ही अच्छा पति होने की उन्होंने हमेशा फर्ज निभाया, हमेशा सीता जी की रक्षा करी। जो युद्ध उनके लिए करा वो तो एक बात थी, लेकिन जब शूर्पणखा एक अच्छी नारी, सुंदर नारी बन के आई रावण की बहन, तो उसको त्याग दिया कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो व्रत है वो यही है कि मैं हमेशा एक ही स्त्री के साथ रहूँगा। और अब वो सीता जी हो चुकी हैं और अब वो हमेशा जन्मों जन्मांतर में रहेंगी। यही बात सुन के शूर्पणखा गुस्सा हो गई और लक्ष्मण जी ने उनकी नाक गुस्से में काट दी। वो गई रावण के पास, उससे पहले वो खरदूषण के पास गई, राम जी ने उनका भी सबका विनाश कर दिया, 14,000 राक्षसों का। फिर रावण ने उनको छला। अब आया राम जी का फ्रेंडशिप वाला लाइफ का अपना, जो मैं बात करूँ बहुत ही अच्छा एग्जांपल के पहले सुग्रीव से दोस्ती करी, सुग्रीव को अपना उनका राजपाट वापस दिलाया, क्योंकि बाली ने वो छीन लिया था और अहंकारी था बाली। में बात करूँ उनकी वाइफ को भी मतलब हरण कर लिया था, जैसे रावण ने करा, तो अपना सब कुछ उनको वापस दिलाया और बाली का वध करा। और बहुत लोग कहते हैं बाली का वध उन्होंने छुप के करा था, जो कुछ लोग राम जी से जलते हैं। तो भाई राम जी ने 99.9% तो हमेशा मर्यादा का ही पालन करा, लेकिन 0.1% उन्होंने भी कहा, जो बाद में कृष्ण जी कहते थे कि अगर कोई छल कर रहा है तो उसको छल से ही हराओ। जब बाली दूसरों की आदि शक्ति ले लेता था, उसको सामने से मारना असंभव था। और राम जी ने नहीं कहा, उनको ये बात सुग्रीव जी और हनुमान
हनुमान जी ने कही कि प्रभु आप जैसे सोचते हैं वैसे इनको नहीं हराया जा सकता, तो इनको आपको छुप के मारना ही पड़ेगा। तो राम जी ने कहा ठीक है, और उनको छुप के मारा और साथ ही फिर उनको उनका राजपाट दिलवाया। फिर अपना सभी लोग गए सीता जी को ढूंढने, हनुमान जी ने ढूंढा पवन पुत्र हनुमान ने, और वहाँ लंका को बहुत हद तक ध्वस्त भी करा। और चाहते तो हनुमान जी पूरी लंका को ध्वस्त कर देते, लेकिन राम जी ने कहा था नहीं हनुमान, ये तुम नहीं करोगे, मैं करूँगा, क्योंकि सीता मेरी पत्नी है, उसको जो वहाँ से निजात है वो मैं ही दिलवाऊँगा। तो अपना वहाँ गए, पहले अपना समुद्र का पुल बनाया, वहाँ पे भी अपना बहुत दिन बैठे रहे, समुद्र देव से रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज़ आप अपना जो है हमें रास्ता दिखाओ, बट समुद्र देव माने नहीं। तो गुस्से में तीर उठा लिया कि यार लोग मानते नहीं हैं जब तक आप प्यार से बोलो। फिर उन्होंने बताया कि आपकी सेना में 2 ऐसे लोग हैं नल नील, जो कि ऐसा पुल बना सकते हैं जो आपके नाम से तैरेगा, जिसको आप कहते हैं सब जानते हैं राम सेतु, जिसमें अपना प्रभु श्री राम के नाम से सब तैरेंगे और अपना सब लोग जाएंगे। सब लोग लंका पहुँचे, पहले उनको अवसर भी दिया, वहाँ उन्होंने भेजा, मैं बात करूँ अंगद जी को। अंगद जी अब जो थे वो थे बाली के पुत्र। अब यहाँ पे भी आप देखिए अंगद को उन्होंने हमेशा कहा कि अंगद मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे पिता का वध करा, लेकिन मैं हमेशा वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा मैं अपने पुत्र की तरह ही रखूँगा। और अंगद जी की भी आप मानता दीजिए कि हमेशा वो उनके साथ रहे और हमेशा रहे, और वहाँ जाके उनकी शक्ति का प्रदर्शन करा कि कोई भी मेरा पैर हिला नहीं पाएगा, और कोई उनका पैर नहीं हिला पाया। और उसके बाद अपना ये कि रावण तब भी नहीं माना, तो फिर युद्ध करा, आई रावण मई रावण का वध करा। खुद वैसे वहाँ राम जी को उठा के ले गया था, लेकिन वो लीला थी कि हनुमान जी की एक और लीला दिखानी थी, उनका वध करा, उनके बहुत सारे पुत्रों का वध करा। मैं बात करूँ प्रहस्त का वध करा लक्ष्मण जी ने, साथ ही साथ में बात करूँ मकरा के खरदूषण का पुत्र था, तो वहाँ एक बहुत अच्छी कहानी है कि राम जी ने जब उसका वध करा, वो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपसे युद्ध करूँगा, और अगर आप हार गए तो अपना जो सिर है वो आप मुझे दोगे, क्योंकि मेरी माता को आपका सर थी। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं ही युद्ध करूँगा। और जब मार दिया तो सब लोग कहने लग गए प्रभु श्री राम की जय। जब राम जी जीत गए तो राम जी ने कहा नहीं, जय इस महाबलशाली पुत्र की, जिसने अपनी माता के लिए अपना जो है बलिदान दे दिया। तो इस तरीके के वो थे कि दुश्मन के लिए भी इतनी अच्छी भावना रखते थे। कुंभकर्ण जब मर गया, जब कुंभकर्ण को मार दिया तो कितने दुखी हो गए थे वो, कि यार विभीषण कैसा लग रहा होगा इस समय आपको या रावण को, अगर मेरे भाई पे कुछ आँच आ जाती है तो मुझे कितना बुरा लगता है। जब उसके बाद रावण के और बहुत सारे पुत्रों का वध हुआ तो विभीषण बहुत दुखी हो गया कि प्रभु मैं अपने आप को मार देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने कुल का नाश कर दिया। उन्होंने कहा मित्र आप दुखी मत होइए, होनी तो अटल है, वो तो होके ही रहती है। तो यही बात है कि होनी अटल है। इसके बाद मेघनाद आया, तो मैंने बताया कि मेघनाद ने 2 बार छल करा, चाहे नागपाश पहले रात को चला, लेकिन उससे उन्होंने युद्ध नहीं करा। अगली बार लक्ष्मण जी चाहते तो 2 मिनट में वध कर देते उसका ब्रह्मास्त्र, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। और मेघनाद ने क्या करा, छल से शक्ति चलाई, लेकिन मैंने बताया राम जी उस टाइम बहुत रो रहे थे, डाउन हो गए थे, लेकिन हनुमान जी आए, अपना पर्वत उठा के लाए, सब कुछ करा और वापस उनको जीवित करा। फिर गए और अपना मेघनाद का वध करा लक्ष्मण जी ने। और जाम्बूवन जी जो थे, जो उस सेना में बहुत ही अच्छे सलाहकार थे और बहुत अच्छा उनके पास दिमाग था, वही थे जिन्होंने हनुमान जी को ज्ञात कराया जब हनुमान जी की शक्तियाँ बचपन में खो गई थी कि यार वो क्या हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं। लेकिन तब जाम्बूवन जी ने एक ऐसी बात कही जो राम जी को बहुत अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि प्रभु हम इसका जो शरीर है वो चीर फाड़ देना चाहते हैं और सैनिकों में खिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये वही है जिसने आपके नागपाश चलाया था, ये वही है जिसने लक्ष्मण जी पे शक्ति चलाई थी। राम जी ने कहा नहीं जाम्बूवन जी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये असभ्य लोगों का काम है। मेघनाद हमारा दुश्मन तब तक था जब तक वो जीवित था, लेकिन जब जीवन खत्म हो जाता है तब कोई किसी का शत्रु नहीं रहता, जो कि आजकल आप नहीं देखते। आजकल लोग मरने के बाद भी लोगों की बातें बना, और अपना ही कपड़ा उतार के डाला कि हनुमान इनको जो है लंका सम्मान के साथ सही छोड़ जाऊँ, क्योंकि महाबलशाली रावण का ये पुत्र है और कल को लंका का राजा भी होता। लेकिन रावण को ये सब तब भी दिखाई नहीं दिया। पता था रावण को भी धीरे धीरे कि मैंने गलत करा है। रावण आया, रावण से युद्ध करा। पहली 2 बार तो रावण को इतनी बुरी तरीके से हराया था, खासकर पहली बार के चाहते तभी मार देते, और तब तक रावण के और भी लोग बचे थे और वो पूरा युद्ध हार जाते। लेकिन कहा नहीं, मैं निहत्थे शत्रुओं पर कभी वार नहीं करता। लेकिन रावण नहीं माना, युद्ध हुआ और अपना रावण को हराया, प्रहार करा। और जब रावण गिर गया और मरने वाला था तो लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ, रावण का जो ज्ञान है वो व्यर्थ न चले जाए, तुम जाओ उससे वो ज्ञान लो। लक्ष्मण जी कहते भैया जी आप क्या कह रहे हो, कहते हाँ लक्ष्मण जाओ ये ज्ञान लो। उनसे ज्ञान लिया। उसके बाद में बात करूँ तो एक और उनकी दोस्ती का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, महाराज विभीषण को उन्होंने अपनी शरण में लिया। जब विभीषण जी सब कुछ छोड़ के आए, वहाँ बहुत अच्छे इंसान थे लंका के, बहुत कम ऐसे इंसानों में, वैसे कुंभकर्ण भी थे, लेकिन कुंभकर्ण ने फिर भी फर्ज समझा कि मैं भाई के लिए जान दे दूँगा। उन्होंने भी कहा था कि आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज़ युद्ध रोक लेता। लेकिन रावण ना उसकी माना ना किसी और की माना। मेघनाद ने भी बाद में कह दिया था ये नारायण के अवतार है, मैं इनको नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन वो नहीं माने। रावण को नहीं मानना था, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब विनाश आना होता है तो आके ही रहता है। अगर भगवान भी आपको समझाएंगे तब भी आप नहीं मानोगे। तो खैर ये है कि विभीषण जी को उन्होंने अपनी सेना में लिया, क्योंकि शत्रु से भी दोस्ती कर लेना जब शत्रु आपकी शरण में आए बहुत बड़ी बात होती है, उस पर भरोसा करना। सुग्रीव जी के साथ तो मित्रता करी और उनका उद्धार करा। साथ ही साथ मैं बात करूं तो फिर उन्होंने वचन दिया था मैं आपको लंका का राजा बनाऊंगा, और लंका का राजा बनाया। वापस आए सीता जी के साथ
और अपना उनका राज्याभिषेक बहुत ही उत्साह से हुआ। मंत्रा को जिनको 14 साल के लिए भरत जी ने जेल में डाल दिया था, उनकी मानसिक स्थिति और शरीर बहुत ही, मैं बात करूँ, वीक हो गया था। राम जी गए, अपनी देवी शक्ति से उनका मानसिक संतुलन भी ठीक करा और अपना ये कि उनका जो बिल्कुल शरीर ठीक कर दिया। और उन्होंने भी श्री राम के चरणों में झुककर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा आप ऐसा मत कीजिए, आप बड़े हैं, जो भी आपने किया गलत नहीं है। कौन ऐसे अपने शत्रु के लिए सोचता है? चाहे मंत्रा हो गई, चाहे रावण हो गया, चाहे कुंभकर्ण हो गया, चाहे मेघनाद हो गया, चाहे मकराक्ष हो गया, चाहे शूर्पणखा की नाक क्यों काट देना हो गया, या इतने सारे, या जैसा कि मैंने कहा कि लोग ऐसा कहते हैं कि यार विभीषण जी की मदद से जीता, बिल्कुल युद्ध जीता, लेकिन विभीषण जी को लंका का राजा भी बनाया, उस पर भरोसा करा। लोग कहते हैं सुग्रीव की मदद से युद्ध जीता, बिल्कुल जीता, लेकिन सुग्रीव को भी उनका राजपाट वापस दिलाया, उनकी वाइफ वापस दिलाई। मैं बात करूँ अंगद के लिए, उन्होंने, ठीक है अंगद ने बहुत कुछ करा, लेकिन उन्होंने भी अंगद को देखिए हमेशा के लिए अमर कर दिया, नल नील को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और वो जो वानर सेना का कुछ लोग ये बोल देते हैं ना कि यार प्रभु श्री राम ने तो देखो उनसे युद्ध लेके जीता है। कुछ लोग ऐसा हमारा मजाक बनाते हैं कि तुम्हारा भगवान तो बंदर उनसे युद्ध जीतता है। तो उन बंदरों को श्री राम ने नहीं, विष्णु जी ने अपना वर दिया था कि किसी जन्म में मैं आऊँगा और तुम्हारे साथ ऐसा युद्ध लड़ूंगा कि तुम्हें हमेशा के लिए अमर कर जाऊँगा। कि वानर को हम आज भी वानर जी कहते हैं, और वो तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही किसकी बात होती है। अगर मैं साथ ही साथ बात करूँ तो कभी, अब लोग कहते हैं यार झूठ विचार मत करो, ये मत करो, लेकिन देखिए जब माता शबरी के यहाँ गए तो उनके झूठे बेर खाए कि श्रद्धा देखी, आस्था देखी, वो बहुत बड़ी बात होती है। और जो उनका सबसे बड़ा एक और रिश्ता साथ ही साथ में बात करूँ तो सीता जी के साथ था कि उनके लिए युद्ध लड़ना, सब कुछ करना। लोग ये तो बहुत जल्दी बता देते हैं कि यार सीता जी को बाद में छोड़ दिया, वो कर दिया। उसमें भी एक उनकी मानता देखिए, बहुत अच्छा राजा होना, कि हमेशा जो हम कहते हैं नेशन फर्स्ट फैमिली सेकंड। सीता, उनका भी मन नहीं था और सीता जी भी खुद चली गई। सीता जी आप देखिए कितनी अच्छी स्त्री थी कि पहले अपना 14 साल राजपाट छोड़ के गई राम जी के लिए, नहीं तो उनको नहीं कहा था राम जी ने। साथ ही साथ उसके बाद राम जी का वेट करा पूरे 1 साल, और फिर जब बाद में फिर अपना राम जी का राज्याभिषेक हुआ और वो भी वहाँ की रानी बन गई, तब भी वो सारा सुख पाठ छोड़ के गई कि मेरे प्रभु पे कभी आँच नहीं आनी चाहिए। उनको एक अच्छा राजा का भी टैग मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए कि राम जी को लोग कहें बहुत अच्छे राजा भी थे, बहुत अच्छे से लव कुश का पालन पोषण करा। और जो लोग कहते हैं राम जी एक बहुत अच्छे पिता नहीं थे, तो जब सीता जी वापस अपने धाम चली गई थी, यानी माता लक्ष्मी हमारी, तो उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी और उनको अपना वहाँ का राजपाट दिया, और उसके बाद वो अपने धाम सिधार गए। और उसके बाद में बात करूँ तो हनुमान जी की अगर बात की जाए तो हनुमान जी ने तो इतना कुछ जो करा, उसके लिए तो खैर जितने शब्द हम पढ़ जाएँ, हम लोग खैर होते भी कौन है वो कहने वाले। लेकिन हनुमान जी के साथ देखिए, हनुमान जी कहते थे कि प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, और आप मेरे प्रभु। कहते थे नहीं हनुमान, तुम मेरे मित्र ही हो, तुम मेरे सेवक नहीं हो। वो कहते थे नहीं प्रभु, मुझे आपके बस चरणों में स्थान चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम हमेशा मेरे सबसे बड़े सेवक के रूप में जाने जाओगे। और हनुमान जी को यहीं छोड़ के गए। वैसे तो सारे भगवान हमारे दिल में बसते हैं, चाहे भोलेनाथ हों, चाहे विष्णु जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे राम जी हों, चाहे सारी माता रानी हो, लेकिन फिर भी होता है कि जो भगवान ऊपर हैं वो अलग हैं। मतलब ये है कि आपको अगर किसी भगवान को जल्दी बनाना हो, यानी धरती पे बुलाना हो, तो सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले आएंगे हमारे संकट मोचक हनुमान। इसलिए उनको संकट मोचन का टाइटल भी जो दिया था वो राम जी ने ही दिया था। तो हनुमान जी हमारे हमेशा आसपास ही रहते हैं, तो ऐसा वो उनके लिए करके गए। तो सबके लिए उन्होंने इतना कुछ करा, सब लोगों ने भी उनके लिए बहुत कुछ करा, लेकिन सब लोगों के लिए ऐसा करके गए कि सब लोग वो हमेशा याद रखे जाएंगे जब तक ये धरती रहेगी। और सबके लिए हमेशा आगे से एग्जाम्पल सेट करा, चाहे अपने भाई थे, चाहे मैं बात करूँ कि अपना ये है कि माताएँ हो गई, चाहे अपना पिता हो गए, सबके लिए उन्होंने ऐसा करा कि महाराज दशरथ कहते थे यार राम मेरा पुत्र है, माता कौशल्या कहती थी राम मेरा पुत्र है, माता कैकेयी भी कहती थी, माता सुमित्रा भी कहती थी राम मेरा पुत्र है, सीता माता रानी की तक कुछ होती थी कि राम जी जैसे मेरे पति हैं। उन्होंने कहा था रावण को कि चाहे 100,000 जन्म भी हो ना, मैं अपने प्रभु श्री राम को चुनूंगी, चाहे तुम पे लंका हो सोने की या कुछ भी हो। और साथ ही साथ अपने भाइयों के लिए मैंने कहा, चाहे लक्ष्मण जी हो, कभी भी उनको बोला कि क्रोध मत करो। साथ ही साथ भरत जी को भी कहा, या शत्रुघ्न जी की मैं बात करूँ, और भी मैं सबकी बात करूँ, चाहे सुग्रीव की साथ मित्रता निभाना, और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो अंगद के साथ इतना एक पिता और पुत्र का ही रिश्ता मान लेना, जबकि बाली का वध करा था। नल नील को अमर कर देना हमेशा के लिए, जाम्बुवन जी को अमर कर देना, और साथ ही साथ विभीषण जी से बहुत अच्छी मित्रता निभाना, सुग्रीव से बहुत अच्छी मित्रता निभाना। जो मैंने कहा निषाद राज एक उनके बचपन के मित्र थे, उनको कहा था कि मैं आपके यहाँ 1-2 बार ज़रूर आऊँगा और आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। जो थे कबीले के मुखिया, तो पहले वनवास जाते हुए भी उनसे मिले और वनवास से वापस आते हुए भी मिले, और इसलिए निषाद राज जी का भी नाम हमेशा अमर होगा कि कितनी अच्छी मित्रता थी। जैसे बाद में कृष्ण जी और सुदामा जी की मित्रता तो खैर इतनी फेमस हो गई कि आप कह ही नहीं सकते। तो यही सब बातें थी दोस्तों राम जी के जीवन की, जो हमें भी सीखने चाहिए। और उनके मंदिर की भी बात है, अगर बाबर चाटता ना, चाहे वो मीर बाबर को कह दिया, किसी को भी कह दे, वो नहीं तोड़ पाता वो मंदिर, लेकिन राम जी का ही ये सब इच्छा थी कि ठीक है मेरा मंदिर टूटेगा, फिर कैसे पहले बुराई हावी होती है, लेकिन 500 साल बाद ही सही राम जी खुद वापस आए। नहीं तो उनको 5 क्षण भी नहीं लगते, या फिर वो कभी जाते ही नहीं। लेकिन ये राम जी की मर्जी थी, जो पहले भी होता था कि ठीक है मैं वनवास जाऊँगा, सीता जी को भी छला जाएगा, लेकिन लास्ट में वनवास से वापस भी आऊँगा, रावण और सारे राक्षसों का विनाश भी करूँगा, और सीता जी को
वापस लेके आऊँगा। तो सब उनकी लीला होती थी, हमारे विष्णु जी की लीला होती थी। मैं बात करूँ यानी विष्णु रूपी अवतार प्रभु श्री राम हमारे, और चाहे लोग बहुत से मानते हैं और बहुत नहीं मानते, लेकिन प्रभु श्री राम तो हम सभी के मन में बसते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हमेशा आप लोग भी राम जी की तरह अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए, चाहे अपने पिता के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने अगर आप बड़े भाई हैं तो भाइयों के लिए, अगर छोटे भाई हैं तो लक्ष्मण जी या भरत या शत्रुघ्न जी की तरह। या मित्रता की बात हो तो मैं बात करूँ बहुत ही अच्छी, चाहे विभीषण जी के साथ हो या सुग्रीव के साथ हो, और भी इतने सारे मित्र, जैसे मैं बात करूँ नल नील, और साथ ही साथ मैं बात करूँ हनुमान जी का कैसे प्रभु का रिश्ता, मैं बात करूँ साथ ही साथ एक सेवक का, और साथ ही साथ अंगद के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता होना, तो सभी के साथ इतना अच्छा रिश्ता होना बहुत बड़ी बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। तो एक तरीके से राम जी की गाथा थी और अच्छा लगा होगा आपको, इसलिए उनको कहा जाता मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि आए तो वो तब थे, लेकिन अब हमेशा रहेंगे जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा। जो ऋषि वशिष्ठ ने, मैं ऋषि विश्वामित्र ने मैं बात करूँ कहा था कि वैसे तो इसे सिर्फ 2 अक्षरों का नाम है, लेकिन राम का तो मतलब ही होता है प्यारा। वैसे तो सिर्फ 2 अक्षरों का नाम है, लेकिन ऐसा है कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाएगा। तो जय श्री राम दोस्तों, जय सिया राम, जय बजरंगबली। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मनाइए ये उत्सव बहुत ही मज़ेदार तरीके से, कि जब तक आपका जीवन रहे तो आपको याद रहे कि हाँ यार, हम भी इस इतिहास का हिस्सा बने। जय श्री राम। ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेषकल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। भय हर मंगल दशरथ राम, जय जय मंगल सीता राम। अद्भुत है महिमा